हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो एसएससी आईएमडी 2022 का एसएससी की तरफ से एक कोरिजेंडम नोटिस जारी किया गया है पैनल लिस्ट या आपका वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग। तो वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि आपका रिजर्व लिस्ट एसएससी या आईएमडी कैसे प्रिपेयर करेगा, ठीक है, और डीबी का लोकेशन कहाँ पे हो सकता है, और अन्य भी बिंदु पे कोरिजेंडम में जो जो बात दिया गया है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपका बहुत कैंडिडेट का क्वेरी था रिजल्ट के बारे में, तो देखिए रिजल्ट आपका जल्द ही आ जाएगा। मे बी आपको 12 से 13 फरवरी तक आपका रिजल्ट आने का चांसेस है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और कुछ डेटा पे आधारित कुछ डेटा मैंने बनाया है, उससे हम लोग कंपेयर करेंगे कैसे आपका वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा। तो ये आपका नोटिस था जो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, और नहीं तो आप वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पे कल शाम को ये रिलीज़ किया गया था। तो इस नोटिस में मेनली मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे डेटा कि कैसे आपका वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा। तो 30 तारीख को आपका नोटिफिकेशन निकला था आईएमडी का, ठीक है। आगे है आपका कि द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड बाय आईएमडी, ठीक है। तो एक बात यहाँ से क्लियर है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराएगा वो आईएमडी कराएगा आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट बाय कमीशन। कमीशन मीन्स एसएससी। तो एसएससी आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो कराएगा वो आईएमडी कराएगा। आईएमडी विल इशू द एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर डीवीटी टू कैंडिडेट थ्रू इट्स वेबसाइट। तो आपको आईएमडी के वेबसाइट से डीवी का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, ठीक है। आगे आगे आपका है कि जो आपका नोटिस निकला था उसमें द पैरा 1/1.5 में बी रीड एज द कमीशन विल डिक्लेयर द फाइनल रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द अवेलेबल वैकेंसी बिफोर कंडक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो अभी आपका जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिजल्ट आएगा, जिसमें आपको 3 गुना कैंडिडेट को फाइनल रिजल्ट में जगह दिया जाएगा, ठीक है। आईएमडी विल कंडक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। तो मेरिट के आधार पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और रिजर्व पैनल या एडिशनल लिस्ट ऑफ 2 टाइम्स द वैकेंसी कैटेगरी वाइज, ठीक है, विल बी ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय द स्टाफ selection commission in addition to the number of candidates selected as per notified. The reserve list will not be uploaded on the website of the commission. The reserve panel will be valid for a period of 1.5 year. तो जो आपका रिजल्ट पैनल जारी किया जाएगा, ठीक है, तो जितना भी वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट रहेंगे उनको 1.5 ईयर्स के अंदर ही आपको जॉब मिलेगा। अगर 1.5 ईयर्स से या 1.5 साल से ज़्यादा हो गया तो फिर आपका वो इनवैलिड हो जाएगा। फिर जितना भी वैकेंसी अगर खाली रहेगा या जो भी रहेगा तो वो आगे के ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा, आपको जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग इस पूरे लाइन का हम लोग डिटेल समझते हैं डेटा के आधार पे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है वो आपका यूआर का 344 है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो टोटल आपका वैकेंसी है वो 995 है। तो आपका जैसे यूआर का 344 है तो 3 टाइम्स कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा डीवी में। तो टोटल जो कैंडिडेट होंगे यूआर कैटेगरी से या जिनका मार्क्स हाई होगा वो यूआर में कंसीडर होंगे। तो जो टोटल यूआर के कैंडिडेट होंगे वो 1032 होगा। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस में 3 टाइम्स करेंगे तो 786 कैंडिडेट होगा। ईडब्ल्यूएस में आपका 531, ओबीसी में आपका 786, एससी में आपका 144 सीट है तो 432 कैंडिडेट का डीवी होगा, और एसटी में आपका 204 कैंडिडेट का होगा, ठीक है। तो आपका जो टोटल पोस्ट है वो 995 है, उसको इंटू 3 टाइम्स करेंगे तो आपका 2985 के अप्रॉक्स आ रहा है, ठीक है। तो जो रिजल्ट जारी किया जाएगा एसएससी का, एसएससी के द्वारा अभी जो रिजल्ट आएगा आपका फाइनल रिजल्ट, तो उसमें आपको लगभग आपको देखने को मिलेगा कि 2900 से 3000 कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा, 3 टाइम्स कैंडिडेट को। उसके बाद आपका ये आपका डीवी के लिए जैसे मान लिया जाए कि हम लोग एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि आपका 2985 कैंडिडेट को कॉल किया गया, ठीक है, और आपका डीवी में जो अपीयर हो रहे हैं कैंडिडेट वो 2600 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, ठीक है। तो आपका 995 कैंडिडेट को आपका 995 कैंडिडेट को फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा, और बाकी जो 1605 कैंडिडेट बचेंगे, ठीक है, 1605 कैंडिडेट जो बचेंगे वो रिजर्व लिस्ट में होंगे।
तो रिज़र्व लिस्ट में 1605 कैंडिडेट मिले, ठीक है। उसके बाद आपका आईएमडी प्रेफरेंस मांगा जाएगा, जिसमें जनरली पिछले बार हुआ था कि आपका 5 स्टेट का या 5 आईएमडी का प्रेफरेंस लिया गया था। तो उसी प्रकार आपका आईएमडी प्रेफरेंस निकलेगा, फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, तो आप ज्वाइन करने जाएंगे। तो मान लिया जाए कि 995 कैंडिडेट को फाइनली ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया, लेकिन जो ज्वाइनिंग में कैंडिडेट अवेलेबल हो पाए वो 800 कैंडिडेट अवेलेबल हो पाए, मतलब ज्वाइन किए। और 195 कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए किसी रीज़न से, मे भी उनका हायर ग्रेड पे में हो गया या उनको लोकेशन सही नहीं मिला तो वो ज्वाइन नहीं किए, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो अब आपके पास जो सीट वैकेंट हो गया वो 195 सीट अभी भी वैकेंट है, ठीक है। तो 195 कैंडिडेट जो रिजर्व पैनल से हैं, ठीक है, जो रिजर्व लिस्ट से हैं, उनको अब मौका दिया जाएगा। तो ये जैसे मान लिया जाए कि जैसे आपका ज्वाइनिंग अगर मान लिया जाए कि मई या जून में आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, या अगस्त, कोई भी महीना आप मान लीजिए। तो मई में अगर आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, फिर उसके बाद जो बचेंगे कैंडिडेट उनका 2 से 3 महीना में फिर जितना कैंडिडेट जो बचे हुए हैं, जो जितना सीट अभी खाली रह गया उनको फिर से ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ठीक है। क्योंकि डीवी ऑलरेडी आपका 3 टाइम्स कैंडिडेट का सबका हो जाएगा, ठीक है। तो डीवी आपका कराया रहेगा। जो आपका आईएमडी प्रेफरेंस जो रहेगा वो सभी से लिया जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि आपका 3 टाइम्स कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा, तो सबका डीवी हो जाएगा, फिर सबका आपका आईएमडी प्रेफरेंस भी सबसे लिया जाएगा, ठीक है। और बाकी पूरा कैंडिडेट जितना टोटल पोस्ट है उनको फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और बाकी रिजर्व पैनल में जो रहेगा वो आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। वो आईएमडी को पता रहेगा और एसएससी को पता रहेगा। तो इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि आपका ये जो है 1.5 ईयर्स तक वैलिड होगा। जैसे मान लिया जाए कि 195 कैंडिडेट को बुलाया गया फिर से ज्वाइनिंग करने के लिए, और 10 कैंडिडेट फिर एब्सेंट हो गए, तो फिर 10 कैंडिडेट इसमें से आ जाएंगे जो रिजर्व पैनल रहेगा। इसी बीच अगर मान लिया जाए कोई ज्वाइन कर लिए हैं कैंडिडेट और उसमें ज्वाइनिंग करने के बाद फिर रिज़ाइन दे देते हैं, तो मे भी इसमें प्रोविज़न देखना पड़ेगा कि उनको भी जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। जनरली कोई डिपार्टमेंट में जॉब मिलता है रिज़ाइन में, और अगर कोई रिज़ाइन करता है तो फिर उसमें कोई डिपार्टमेंट में ये होता है कि आपका वैकेंसी जो होता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, वो नेक्स्ट बार जब वैकेंसी आएगा उसमें इंक्लूड होता है। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या एसएससी डिसाइड करता है। आगे बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि हाउ वन विल नो डैट ही हैज़ चांस टू गेट रिजर्व लिस्ट क्लियर। तो देखिए, जब आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो उसमें आपका या तो अभी जो रिजल्ट आएगा उसमें आपका जो रैंक रहेगा वो रैंक एसएससी डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। अगर रैंक अभी डिक्लेयर नहीं होता है तो आपका जो जब फाइनल सिलेक्शन जिनका हो जाएगा आफ्टर डीवी, ठीक है, तो उस समय रैंक जारी किया जाएगा। और नहीं तो आप कट ऑफ से कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि आपका रैंक कितना चल रहा है, और लगभग 10 से 15% कैंडिडेट या 20% कैंडिडेट को ही रिज़र्व पैनल में से जॉब मिलने का चांसेस रहता है, क्योंकि आपका वैकेंसी भी 995 ही है, तो ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, और ग्रेड पे भी आपका हायर है, तो बहुत लोग मतलब आपका जो जॉब है वो ज्वाइन ही करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि फाइनल रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा 1 टाइम्स कैंडिडेट का ही, ठीक है, 995 कैंडिडेट का ही, और 2 टाइम्स कैंडिडेट आपका वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। और आपका डीवी आईएमडी ही कराएगा, ठीक है। और डीवी का जो वेन्यू होगा वो आपका दिल्ली होगा। और नेक्स्ट आपका है कि मे बी अगर हायर पिछले साल, तो पिछले 2017 में आपका दिल्ली रीजन में मतलब दिल्ली में ही हुआ था डीवी, बट मे बी अगर आईएमडी चाहे तो आपका रीजनल ऑफिसेज में भी करा सकता है फॉर फास्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि अगर सिर्फ दिल्ली में होगा तो लगभग आपका 20 से 25 दिन लग सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ये 2017 वाले में आप देख सकते हैं कि आपका जो रिजर्व लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इन रिजर्व पैनल बनाया गया था, तो पिछले बार आपका लगभग 1100 के अप्रॉक्स वैकेंसी था, तो 50% कैंडिडेट को रिजर्व पैनल में रखा गया था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं।
जैसे ये यूआर का है तो आपका रिजर्व पैनल में यूआर में 2 कैंडिडेट 138 पे थे, फिर तीसरा कैंडिडेट आपका 137.5 पे है। ठीक है, तो जब रिज़र्व पैनल से एक बात आपको और भी ध्यान रखना है कि जब रिज़र्व पैनल से आपका क्लियर होगा, जैसे वेटिंग क्लियर होगा, तो उस समय कोई ओबीसी वाले कैंडिडेट यूआर का सीट नहीं ले पाएंगे, चाहे उनका कितना भी मार्क्स हो। ठीक है, तो उस समय आपका ये होगा कि जो ओबीसी का कैंडिडेट हैं उनको ओबीसी का अगर कोई सीट ज्वाइनिंग नहीं करता है तो उनको ओबीसी का ही सीट दिया जाएगा, यूआर का सिर्फ यूआर कैटेगरी को दिया जाएगा। सिमिलरली आपका ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए सेम लागू होगा। ठीक है, तो ये अब 2017 का आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो यूआर से जो पहला नंबर था मेरिट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरिट में, और रोल नंबर उनका देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको कुछ अगर इस तरह कुछ रिजल्ट आता है तो आपको आइडिया लग सकता है। जो टॉपर थे वो 184 मार्क्स था, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, और यूआर कैटेगरी के थे। अब देखिए एक कैंडिडेट है जो 168 है, ओबीसी के हैं, लेकिन इन्होंने यूआर का सीट लिया है। सिमिलरली बहुत सारे ओबीसी कैंडिडेट ऐसे होंगे इस बार भी जिनको यूआर से क्वालिफाई कराया जाएगा। कंडीशन यही है कि उन्होंने कोई एज रिलैक्सेशन या कोई ओबीसी बेनिफिट नहीं लिया हो। तो कुछ इस प्रकार आपका रह सकता है। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो आशा करता हूं कि मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया होऊंगा, और आपका जो रिज़ल्ट है वो 2-3 दिन में आने का बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। तो मे भी आपका रिज़ल्ट से पहले टेंटेटिव वैकेंसी भी एसएससी जारी कर रहा है आजकल। तो एसएससी क्योंकि वो आरटीआई रिप्लाईज के माध्यम से आया तो वो भी ऑफिशियल ही है आपका वैकेंसी, बट टेंटेटिव वैकेंसी में भी आपका 50 या 100 वैकेंसी इंक्रीज हो जाए तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। तो वीडियो में मैं सारा चीज़ आपका कवर किया हूँ। अगर कोई चीज़ कवर नहीं किया हूँगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।